सफर की दुनिया में विश्वसनीय और बेहतरीन नाम कमाने वाला नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स अपनी शानदार और सराहनीय सफलता से उत्साहित होकर वर्ष 2026 की बुकिंग प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप टूर की मात्र 10% राशि जमा करके बुक कर सकते हैं। 0% कैंसिलेशन का लाभ और साथ ही बम्पर लॉटरी स्कीम के तहत जीतने वाले विजेता को कराया जाएगा फ्री टूर। आप भी जुड़िए नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के नेक्स्ट टूर्स के साथ। तो आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो वो सबको दे देंगे, वरद हस्त होता है, गुरु की सिद्धि होती है। गुरु को सिद्ध यदि तुम्हें करना है, गुरु के आशीर्वाद को नहीं कह रहा, तुम गुरु का नाम लो और तुम्हारा काम हो जाए। गुरु को पता ही नहीं है, गुरु को पता ही नहीं है कि मेरे शिष्य ने क्या कहा। तुमने स्मरण किया, तुम्हारा काम हो गया। तुमने गुरु का ध्यान किया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें गुरु सिद्ध हो गए। उसका सिद्धि मंत्र बताऊं? गुरु को सिद्धि मंत्र करने का परिणाम हाथ पैर दबा के खुश नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई करके खुश मत करना, पर जिंदगी में एक संकल्प कर लो, मैं कभी अपने कारण से गुरु को कभी विकल्प नहीं कराऊंगा। गुरु को कभी विकल्प नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उनको निर्विकल्पता नहीं दे सकता हूं। तो मुझे उन्होंने शिष्य बनाया, मुझे निर्विकल्प करने के लिए बनाया, और मैं ही उनको विकल्प करा दूं, मैं ही उनके लिए विकल्प। जिंदगी में ऐसा कार्य करूंगा। और वरदान लो, गुरु के मन में ये भाव आ गया, मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को दीक्षा देकर। बस कुछ ये दो काम करना है। कोई माला फेरने नहीं दे रहा हूं, ओम ह्रीम परम गुरुवे नमः, ऐसा कोई माला नहीं दे रहा हूं, कोई जाप नहीं दे रहा हूं, कोई पूजा नहीं दे रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा हूं। बस इतना ही कि मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि गुरु को पश्चाताप करना पड़े, और मैं ऐसी कोई आदत नहीं डालूंगा कि गुरु मेरे से थक जाए। भैया मैं तो थक गया उससे। उतना ही अपराध करना जब तक गुरु को प्रायश्चित देने का उत्साह बना रहे, दंड देने का। प्रायश्चित और दंड दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनको उम्मीद है कि अभी ये काबू में है, सुधर सकता है। उन्होंने तो क्या कह दिया, बस मौन ले लिया। तुझे जो करना है सो करो, जो तेरी मर्जी पड़े तो करो, बस समझ लेना महानुभाव, जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आने देना। गुरु तुमसे मौन हो जाए। गुरु मौन रहते हैं, लेकिन तुमसे मौन हो जाए। मुनि गुरु कम देखते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दे। गुरु दुनिया की सुनते नहीं है, कम सुनते हैं, लेकिन तुम्हारी सुनना बंद कर दे। तुम्हारी सुनना बंद कर दे, तुमसे बोलना बंद कर दे, तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दे। जिंदगी में समझ लेना, अब तुम्हारे ऐसे मिटने के दिन आ गए कि कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। और वरदान को उल्टा कर दो, गुरु तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं। पहले वाले तो उसने सोचना ही बंद कर दिया, भाई मैंने तो सोचना ही बंद, दिमाग से निकाल दिया। दूसरा सोचना चालू है, सोच रहे हैं। अभाग्य समझो, गुरु जैसी महाशक्ति मेरे लिए कुछ सोच रही है, मेरे संबंध में सोच रहा है। हमारे आचार्य से बहुत गजब के थे। जब मेरी दीक्षा होना थी तो आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा सोचा है, मैंने कहा कि मैं इतना छोटा सा मैं, ये इतना बड़ा आचार्य जो सिद्धों के संबंध में सोचता है, जो आत्मा के संबंध में सोचता है, जो परमात्मा के संबंध में सोचता है, उस महाशक्ति ने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के संबंध में सोचा। पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं, मैंने क्या निकलूं?
आप मेरे लिए सोच रहे हो, आपका सोच तो महान है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन। आप महान तत्व का चिंतन करते हैं, महान आत्माएं, भगवान का चिंतन, सिद्धों का चिंतन, शुद्ध स्वरूप का चिंतन, पुण्यात्माओं का चिंतन। ये तुच्छ आदमी, अज्ञानी, मूर्ख, ज्ञान नाम की चीज नहीं, सब तरफ से अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं, उसके संबंध में कौन सोच रहा है? मैं पतित, प्रभु पतित पावन, मैं पतित हूं, मैं अपावन हूं, मेरा मन पवित्र अपावन है, सब कुछ तो है, मैं तुच्छ हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। और ज्ञानी गुरु ज्ञानी है, ज्ञान शिरोमणि है, सब कुछ महान, वो मेरे लिए सोच रहा है। बस महान भाव, बस महान भाव। तुम जैसा संसार में इस समय कोई भाग्यवान नहीं हो सकता जो गुरु सोच रहा है। एक पवित्र मन अपवित्र की बात, अपवित्र को सोच रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। गुरु का मन कैसा है और किसको सोच रहा है? अपवित्र। गुरु का मन ज्ञानी है और अज्ञानी को सोच रहा है। किससे संबंध बना रहा है वो? ओहो, अरे अज्ञानी ज्ञानी से संबंध बनाए तो बात बनती है, लेकिन आज मेरे भाग्य देखो, ये ज्ञानी अज्ञानी से संबंध बना रहा है। क्या बात हो गई महानुभाव? एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी के संबंध में सोचे तो कोई बात नहीं, एक गरीब व्यक्ति अमीर के संबंध में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं, एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ के संबंध में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज कौन सोच रहा है? अज्ञानी ज्ञानी के संबंध में, पवित्र अपवित्र के संबंध में, पवित्र अपवित्र के संबंध में, समर्थ असमर्थ के संबंध में सोच रहा है। कौन संबंध बना रहा है? गुरु। गुरु कह रहा है मैंने सोचा है, मैंने सोचा है तुम्हें दीक्षा के संबंध में समझा। आश्चर्य महानुभाव, हमने ये सुना है कि शिष्य गुरु की शरण में जाता है, जाना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गुरु शिष्य को शरण में लेता है। जाने में और लेने में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बालक माँ की शरण में जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बालक माँ को अपनी गोद में उठाती है तो बड़ी बात है महानुभाव। बालक पहुंच गया माँ की गोद में, कौन सी बड़ी बात हो गई? बालक जाएगा कहाँ? उसको तो जाना ही, गोद में जाना ही चाहिए, लेकिन माँ बेटे को गोद में ले रही है, माँ ले रही है गोद में, बहुत बड़ी। दुनिया में ये तो सब सामान्य है कि हमें गुरु की शरण लेना चाहिए, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा भाव आ जाए कि गुरु तुम्हें शरण देने की सोचा है, मैंने सोचा है मैं तुझे अपनी शरण में ले लूं। जाओ महानुभाव, तुम्हारे बराबर जगत में कोई पुण्यात्मा, गुरु ने सोचा, गुरु कह रहा है मैंने सोचा तुम्हारे संबंध में। मैं तो उसी समय ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन इतनी अकल तो थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। मैंने तो अपना सिर उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने पिछी रख दी और दूसरे दिन मेरे हाथ में पिछी दे दी। ऐसा ही नहीं मैं फल फूल रहा हूं, मेरी दम से मैं फल फूल नहीं रहा हूं, मैं वो महान आत्मा हूं जिसके संबंध में गुरु ने सोचा है। मैंने नहीं सोचा, मैं तो मूर्ख था, मैंने नहीं सोचा कि मैं गुरु की शरण प्राप्त करूं। इतनी बुद्धि कहां थी, इतनी अकल कहां थी कि गुरु के संबंध में सोचूं।
इतनी अकल कहाँ थी कि मैं गुरु के संबंध में सोचूं, इतनी अकल कहाँ थी कि मैं गुरु की शरण का श्रीफल चढ़ा दूं, कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कहाँ अकल थी कि गुरु की शरण में आ जाऊं, गुरु के संबंध में सोचूं, गुरु से मैं अपने संबंध बनाऊं। लेकिन कभी कभी भाग्य जागता है तो गुरु तुम्हारे संबंध में, मैंने एक ही कहा बस खत्म, गुरु मेरे संबंध में सोच रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई भेद नहीं। मैं वैसे ही आचार्य से बहुत कम चर्चा करता, स्वाध्याय के समय कभी कर लिया। बस मैं तो उसी दिन से रोमांचित हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु ने सोच करके दिया है, मैंने लिया नहीं। और गुरु जो सोच करके देता है वही गुरु की सिद्धि होती है। इसलिए मैं दावे से कहता हूं मुझे गुरु की सिद्धि है। लोग कहते हैं महाराज आपके पास क्या चमत्कार है, कोई अतिशय है, कोई सिद्धियां है, बड़े परेशान है लोग, सब परेशान है, आखिर इसके पास है क्या। कोई जादूगर कहता है, कोई कुछ कहता है, जो मन में आ रहा कह रहा है। वो तो महाराज जी हिप्नोटिज्म कर लेते हैं, किसकी जेब में से पैसा निकाल आप लोग क्या सोचते हो, कुछ भी नहीं कह सकते। मुंडे मुंडे जितने दिमाग है उतने ही सोचते हो। वो तो कुछ ना कुछ तो बाबा जी के पास है, उस व्यक्ति ने दे दिया, अरे चमड़ी जाए पर और उसने पैसा दे दिए, इतने पैसा दे दिए। वो तो बाबा जी कुछ ना कुछ तो आप करते हो, कुछ ना कुछ तो आपको सिद्धि है। कोई ना कोई कुबेर आदि तो इनके संबंध में तुमको कुछ कहते रहो, कहो। मैं आज रहस्य खोले देता हूं, मुझे गुरु की सिद्धि है, क्योंकि मैंने उनके संबंध में नहीं सोचा, उन्होंने मेरे संबंध में सोचा। आपके संबंध में आपने कह दिया तीर्थ बना, मैं सोचूंगा। आप मेरी सहमति चाहते हो कि मैंने ऐसा सोचा है तुझे तीर्थ बना दूं, तो अब मेरी सोचने की औकात, उद्दंड तो मैं हूं, लेकिन इतना उद्दंड नहीं हूं कि गुरु के सोचने के बाद भी मैं सोचूं, इतना तो है। दूसरी जब एलक दीक्षा दी तब भी आचार्य ने कहा मैंने यह मुनि दीक्षा हुई ईश्वरी में, कल दीक्षा आज 3:30 बजे बुलाकर कहते हैं मेरा नाम परम सागर था। बोले परम सागर, मैंने यह सोचा है कल। 3 बार मेरे मुख से कुछ नहीं निकला, मैंने तो मस्तक रख दिया, बस अब मैंने अपने सोचने पर ताला लगा दिया है, क्योंकि गुरु ने सोच लिया है। जिस पर गुरु सोच ले महानुभाव, ताला लगा दो, सोचना ही नहीं, और रोम रोम पुलकित हो जाए। मैं वो भाग्यशाली हूं जिसके लिए किसने सोचा, बहुत। हमारे नगर के संबंध में गुरु ने सोचा, मेरे मंदिर के संबंध में गुरु ने सोचा, हमारे कल्याण के संबंध में गुरु ने सोचा। बस फिर तो तुम्हारा कुछ भी कितने बुद्धिमान हो, कितने विद्वान हो, गुरु से बड़ा बुद्धिमान कभी बनना नहीं। क्या कह रहा हूं, गुरु से अधिक बुद्धिमान कभी बनना नहीं। ऐसे महान ज्ञानी पुष्दंत भूत बली, गुरु ने मंत्र अशुद्ध दे दिया, सिद्ध करने बैठ गए। उसको पढ़ा भी नहीं, एक बार पढ़ तो लूं कि सही है कि नहीं। मंत्र के ज्ञाता थे वो, बोले क्या पढ़ना, क्यों, किसने दिया है। जय विष्णु भूत जंतु भेद जो पुल, यही कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, तुम्हारे सामने जहर आया है, जहर खाया जाता है तो उनका कोई बात नहीं, इतना पूछ लेना दिया किसने है। वेद्यो पुरुषो न मरण आदि, वैद्य ने दिया है, बस अब सोचना नहीं है। अब तो क्या करना है। चंद्रगुप्त को जब जहर दिया जा रहा था, समझ सर, जहर दिया जा रहा था, जब चंद्रगुप्त कहता साहब बहुत कड़वा है, बस तू ये बता दे कौन पिला रहा है तुझे, धनानंद। चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी